नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मोदी सरकार द्वारा नकेल कसी गई है, उसके बाद पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं उनके जो ऊल जलूल उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, जो अभी ताज़ा सिचुएशन बनी हुई है उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के बहुत ही सीनियर कर्मठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सर के साथ बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो है वो निर्दोष भारतीयों को जो है उनका खून बहाया है, उसके बाद जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जो नकेल कसी गई है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अतीत में पाकिस्तान को बहुत समझाया जा चुका है, समय समय पर उसको बहुत से मौके दिए गए। हम नहीं चाहते थे कि पड़ोसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब मोदी सरकार आने के बाद हमने उनको सबक भी सिखाया। जिस प्रकार की उनकी हरकतें थी, डर के कारण से सीमा पर भी आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबा सीज़फायर चलता है, बीच बीच में ठीक है घटनाएं होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान दबी ज़बान में बातें करता है। पहलगाम का 22 अप्रैल का हादसा भारत के लिए बड़ा दुखदाई है, और पाकिस्तान का कायरतापूर्ण जो रवैया है वो हमेशा से, हालांकि बहुत से प्रूफ इंटरनेशनल फोरम्स पे दूसरे पे हम दे चुके हैं, लेकिन वो जब ऐसी हरकतें करता है तो उसको सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है, विदेश यात्रा को छोड़ करके वापस आए, और माननीय गृह मंत्री जी उसी वक्त जब ये हादसा हुआ तो कश्मीर में पहुंचे। सिंधु जल संधि, वीज़ा, भारत की जो वो राजदूत हैं उनको जो पाकिस्तान के उनको वापस भेजा जाना अटारी बॉर्डर का, और यही एक समय दिया जाना कि 48 घंटे के अंदर वापस चले जाओ, एक अच्छा मैसेज है। और बहुत सा इस पर एक्शन हो चुका है। पाकिस्तान ये ना समझे कि उसको माफ़ कर दिया जाएगा, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। परसों भी जब लंदन में कोई भारतीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ के लोग वो अभिनंदन जो उस वक्त पाकिस्तान में था उसकी फ़ोटो लेकर के उसको गला काटने का एक इशारा किया। भाई, पाकिस्तान को मैं इस बताना चाहता हूँ, वो तो आपके अंदर से होकर के आया, आपकी हिम्मत नहीं हुई उसको हाथ लगाने की। तो आप जिस प्रकार से मर्जी करो, पाकिस्तान खोखला देश है और इसमें सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आईएसआई, आर्मी, सरकार सब अलग अलग अपना तरीके से हैं, और कौन सा प्रधानमंत्री आज उसको कल फांसी लग जाएगी, उसको देश निकाला हो जाएगा। पाकिस्तान का ये सिस्टम रहा है। पाकिस्तान अगर हम बात करें तो उसके जो अपने उनकी जो आवाम है उसका पेट नहीं भर पा रहा है और परमाणु बम की धमकी देता है। सर देखिए, गिद्दड़ भभकियाँ ऐसी हमने बहुत देखी हैं। उनको बोलो कि 97 याद करिए, जब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता में 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, सरेंडर करवाया उन्होंने। आज भी भारत के चौकों पर उनके जेट, दूसरे जो विमान हैं, उनके टैंक हैं, वो उनको याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से हमने हालत की थी। बांग्लादेश हमने अलग मुल्क बना दिया। इस वक्त मोदी की सरकार है, ये ना समझें अब जिस प्रकार में पाकिस्तान की आर्थिक नीति, विदेश नीति, वो सब जगह फेल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा होता है तो दोबारा सर्वाइव कर पाएगा। सर, जिस तरीके से धर्म पूछ कर जो है निहत्थे भारतीयों का जो है वो कत्लेआम किया गया कायर आतंकवादियों द्वारा, सर क्या लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो आपसी एकता है उसको जो है ख़त्म करने की, उस पर चोट पहुंचाने की एकता? देखिए, एक चिंता की बात यह है, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, आतंकवाद मुस्लिम समाज की तरफ से क्यों आता है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्या हमारे कोई पालन पोषण में कमी है, या उनको कुछ ना कुछ ये सीखना होगा कि जिस देश में हम खाते हैं वहाँ के लोग ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड बन करके पाकिस्तान का साथ देते हैं, ऐसा क्यों है? तो पुरानी सरकारें अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है वो गलत है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही फंडा है, अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। तो हमने अपने जो कारकर्दगी में काफ़ी चीज़ों को लागू भी किया है। मुस्लिम समाज को भी ये समझना होगा कि इस प्रकार का आज 70
जो मुस्लिम कंट्री हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। सभी विषयों पर विचार करने की ज़रूरत है, लंबी बहस करने की ज़रूरत है, इस पर पूरी स्टडी करने की ज़रूरत है, आखिर माजरा क्या है। सर, जिस तरीके से सरहद पर जो हमारी आर्मी है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है, सर जो आवाम के दिल में है, क्या लगता है सर कुछ बड़ा होगा? देखिए, कल भी मोदी जी के मन की बात जो हर मंथ के अंतिम संडे को की जाती है, उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है, ये मत समझे पाकिस्तान को उनको माफ़ कर दिया जाएगा। और मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो किया है। हमें सरकार के साथ खड़े होना होगा। सरकार, आज देश जब संकट में होता है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा बहुत राजनीति भी करते हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करती थी। तो आज मैं एक चैनल सुन रहा था, वहाँ पर वो ये कह रहे थे ममता बनर्जी हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है, सभी मोदी के साथ नहीं। वो पाकिस्तान का चैनल था। ऐसा क्यों भावना पैदा होती है? मुझे लगता है कि इन पार्टियों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिस तरीके से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का जो उनका कहना, स्पष्ट कहना है कि इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के जो पीछे है से नहीं जाएंगे, उनको इसका जो है वो हर्जाना जो है वो बहुत बड़ी कीमत से जो वो चुकाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।